नमस्कार मेरे साथियों, मैं आज अवतार कोचिंग सेंटर महनार के माध्यम से आप सबों को अंधविश्वास और पखंडवाद के खिलाफ विचारों को व्यक्त करने जा रहा हूं। आज जो हम सब मूलवासी अंधकार में जीवन को स्वीकार लिया है, ये किसका देन है? ये ब्राह्मणवादियों का देन है, ये आर्यों का देन है, जो हमें अंधविश्वासी और पखंडवाद के पाठ को पढ़ा करके सही मनवा लिया और उस पर चलने पर मजबूर कर दिया। हमारा देश सदियों से सादा कोरा कागज के समान था, लेकिन छल प्रपंची बहुरूपिया और व्यभिचार ब्राह्मणवादी ऑर्थोडॉक्सी, जिन्होंने छल के साथ हमारे विचारों में परिवर्तन कर दिया, जिसके कारण हम उन विचारों का शिकार बन गए और बनते रहे और बनते जाएंगे। अंधविश्वास एक ऐसी घिनौनी व्यवस्था है, ये अंधविश्वास एक ऐसी घिनौनी विकार है, जिन विकारों को पाकर के मानव अपने जितने भी विकास की रेखाएं होती है वो समाप्त कर लेती है। आज जो हम सभ्यता और संस्कृति को देख रहे हैं, हमारे मूल निवासी के महापुरुषों अपने संघर्ष के बदौलत इस बीमारियों से दूर नहीं करता, तो न जाने कहां आज सभ्यता संस्कृति रहती। आज के दौर में भी लड़कियां जो है हमारे देश की बहनें हैं, वो पढ़ लिख करके आईएएस आईपीएस बन रही है ना, अपने संघर्ष के बदौलत। वो आईएएस आईपीएस और आईटी सेक्टर हर क्षेत्र में ये परचम लहरा रही है। तो ये देन किसका है? ये सरस्वती का देन है, ये माटी के मूर्ति का देन है, जिसको कोई अक्षर का ज्ञान नहीं है। हैं? कुत्ता पेशाब करके चला जाएगा तो उसको कोई दिखाई नहीं देगा। हैं? ये किसका देन है? ये हमारे वीरांगना सावित्रीबाई फुले की देन है। तो फिर ज्ञान की देवी हमें सरस्वती कैसे हुई? ज्ञान की देवी सरस्वती हुई है, इसको मनगढ़ंत विचारों के द्वारा हम सबों को शुरू से मानसिक गुलामी बनाया। कौन? ये दो कौड़ी का ब्राह्मण। समझ गए ना? अंधविश्वासी माता से एक शराबी पिता जो होता है अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि शराबी पिता अपने संतानों को कभी शराबी नहीं बनाता। एक शराबी पिता सच्चा शराबी होगा तो कभी भी अपने संतानों को अंधविश्वासी का पाठ नहीं पढ़वाएगा, अंधविश्वास की ओर नहीं ले जाएगा। लेकिन नारी ऐसी कोमल आत्मा की होती है जो किसी के झकास में आ जाती है, किसी के झकास में वो आ जाती है और तुरंत वो स्वीकार लेती है।
समझ गए ना। एक शराबी पिता अपने पिता को कभी, अपने बच्चों को कभी भी अंधविश्वास की आड़ में नहीं धकेल सकता है, लेकिन माता अपनी संतानों को आजीवन अंधविश्वासी वो बनाती है। अगर महिलाएं तांत्रिकों और ढोंगी के पास जाना छोड़ दे, भारतीय महिलाएं तांत्रिकों और ढोंगी के पास जाना छोड़ दे, तो आधे से ज्यादा बाबा, तीन फटिया बाबा जो है, ढकोसला बाबा, लकड़सुंघा बाबा, वो सब होटल में बर्तन मैचते नजर आएंगे, बर्तन धोते हुए नजर आएंगे। जी, अंधविश्वासी एक ऐसी बीमारी है, अंधविश्वासी और पाखंडवाद एक ऐसी बीमारी है जो दूध फेंकवाती है और गोबर को पुजवाती है। दूध फेंकवा देगा नाला में और गोबर को पुजवाती है। बिना विवेक और अनुभव के ही आस्था रखना अंधविश्वास का प्रमुख कारण बनता है। एक सांप से ज्यादा जहरीला और खतरनाक अंधविश्वास है, क्योंकि सांप एक ही इंसानी जीवन को विनाश कर सकता है, लेकिन अंधविश्वास आने वाले हर पीढ़ी को डस लेगा, वो विनाश कर देगा। सांप को दूध पिलाना सिर्फ कोरा अंधविश्वास और क्रूरता है, क्योंकि दूध पीने के दो मतलब कि दो फंकवा जो होता है, जीभ जो होता है ना, दो फांक वाला जीभ जो होता है वो फटा हुआ होता है किसी जीभ में, और किसी को क्या होता है, ये सटा हुआ होता है। तो कहने का मतलब यह है कि दूध पीने के 2 घंटे में सांप मर जाता है। दूध ज्यों ही पिएगा वो 2 घंटे के अंदर सांप को मरना तय है। और सोच लीजिए, ये सांप को भी दूध पिलाता है। सांप को दूध पिया है, ये 2 घंटा के अंदर उसको मरना तय है। यदि दूध पी लिया तो, दूध तो पीता ही नहीं है, जिसका जीभ फटा हुआ होगा, जो भी जीभ का, उसको दूध नहीं पी सकता, वो दूध नहीं पी सकता है, कभी भी नहीं। यदि पी लिया तो 2 घंटा के अंदर मर जाता है। समझ गए ना। वह दूध के कैल्शियम को पचा नहीं पाता है। वैज्ञानिक साक्ष्य के अनुसार मैं बता रहा हूं कि दूध में जो कैल्शियम होता है ना, वो कैल्शियम को नहीं पचाता है। निमोनिया की वजह से वो मर जाता है, निमोनिया का शिकार बन जाता है। समझ गए ना। सपेरा दिन तक भूखा प्यासा रहता है, तो भूख विष की जगह से दूध पी लेता। क्या विष के जगह पर वो दूध पी लेता। क्या आपको पता है सांप दूध नहीं पी सकता है ना? पता, पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड हो जाइए कि सांप कभी भी दूध नहीं पीता है। समझ गए ना। जिस जीव जंतु की जीवा 2 भागों में बटा हुआ हो, 2 हिस्सों में, 2 पार्ट में बटा हुआ हो, ये पेय पदार्थों को अंदर नहीं खींच सकता है। पेय पदार्थों को अंदर नहीं खींच सकता है। अगर गलती से सांप 2 बूंद दूध 2-4 बूंद पी ले तो वो बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि सांप कैल्शियम को पचा नहीं सकता है। सांप कैल्शियम को पचा नहीं सकता तो मर जाएगा। तो बताइए, ये बिसहर बाबा को देसरी में सुनते हैं, बिसहर बाबा को दूध पिलाने जाता है। ये पागले चोदा के औलाद है ना। बिसहर मेला भी लगता है यहाँ बिहार में, बिसहर मेला भी लगता है बिहार में, और वो नाक को दूध पिलाने जाता है। कितना बेवकूफ चोदा की औलाद है। तो समझिए, अभी तक भी
ये संभला नहीं है। इतना इतना महान पुरुष त्याग और बलिदान करके इनको समझाने के लिए तथ्यात्मक ज्ञान दे करके भी वो समझा नहीं पाया। आज तक ब्राह्मणों का गुलाम बनता ही रह गया और बनेगा भी। हमें नहीं विश्वास है कि बदलने वाला है। जितना पढ़ा लिखा होता है सबके सब साला बेवकूफ के औलाद होता है, सब बेवकूफ होता है। एक साइंस टीचर, एक साइंस प्रोफेसर भी इसका शिकार बना हुआ है। आज भी साइंस का प्रोफेसर टॉप क्लास का यूनिवर्सिटी लीड, और वो भी ब्राह्मण को मानता है, ब्राह्मण को पूजता है, उसे पूजा करवाता है, गोबर गिलता है। ऐसा पागल सब है। तो एक अनपढ़ जाहिल को क्या समझा सकते हैं? जब तक पढ़ा लिखा इंसान अपने रास्ते को नहीं बदलेगा तब तक एक जाहिल इंसान बदल ही नहीं सकता है, क्योंकि जाहिल में नकल करने की भावना होती है। जो पढ़े लिखे लोग जब तक रास्ते को नहीं अपनाएंगे तब तक वो नहीं बदल सकता है। इसीलिए देश को बदलना है, समाज को बदलना है तो पढ़ा लिखा युवा को क्रांति लाना होगा, हर हाल में लाना होगा। आज चीन और अमेरिका अंतरिक्ष में दूसरे ग्रह पर जीवन ढूंढ रहा है। चीन और अमेरिका जो विकसित कंट्री है वो दूसरे ग्रह पर जीवन को ढूंढ रहा है। और हमारे देश के लोग बकलंड के जलमल, हमारे देश का जो लोग है भोली भाली सीधी सादी, वो पहाड़ों में बाबा भोकनेश्वर नाथ के पूजा करने जाते हैं, बाबा भोकनेश्वर नाथ को ढूंढ रहे हैं। एक बार देखिएगा सावन के महीना में बोल बम लगे 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 करते रहता है और सब यानर बानर सब चला जाता है। भांग धतूर चरस अफीम पी करके पागल रहता है और बाबा धाम जाता है। आज के युग में भी माटी का एक नाग बनाने पूजे लोग लुगाए जिंदा बाप को न पूजे, मारे बाप पूजवाए। मरे हुए बाप को पूजवा लेता है। उसमें कैसी शक्ति है, कैसा आत्मबल है, कैसा छलिया होते हुए भी आत्मबल से परिपूर्ण है। ओज पोज बना करके यदि उसको झूठ को सच में साबित करना हो, झूठ को इतना अच्छा से सजा देगा कि आपको स्वीकार करा देगा उस सच में। इस तरह के विचारधारा को पैदा करता है। वो मनुवादी विचारधारा है, वो ब्राह्मणवादी विचारधारा है और उसी से सामंतवादी विचारधारा को जन्म दिया है। जो आज समाज में घृणा, एक दूसरे से हीन दृष्टि से देखता है, एक दूसरे से घृणा करता है, ऊंच नीच की भावना पैदा होते रहता है, अलगाववाद की स्थिति पैदा होते रहता है। इन सब यही मनुवादी व्यवस्था की देन है। दान और दक्षिणा और चढ़ावे के लालच में हजारों साल से पाखंड तथा अंधविश्वास फैलाने वाले हरामखोरों को अपने से दूर रखो। जितना भी दान दक्षिणा चढ़ावे लालच में हजारों साल से पाखंड तथा अंधविश्वास के द्वारा ये फैलाया है, उन हरामखोरों को कोसों दूर कर दो दिमाग से। कैसे मिटेगा अंधविश्वास जब विज्ञान शिक्षक प्रोफेसर सबके सब तो वही हैं? अपने घर पर सत्यनारायण भगवान के पूजा करवाएंगे, कथा करवाएंगे। अंधविश्वास काल्पनिक चीजों का डर है। घर वाले जितने बच्चे को खाना नहीं खिलाते उसे कई गुना डर खिलाते हैं। जो पौष्टिक आहार नहीं देते हैं उसके जगह पर अंधविश्वास का विटामिन देते हैं और बच्चों में भविष्य को देखते हैं। उसके आंतरिक शक्ति को कमजोर करने का यदि सबसे बड़ा जिम्मा लिया है तो उसके माता पिता, जो अंधविश्वास और पाखंडवाद का पाठ आज भी पढ़ा रहा है। जानते हैं हिंदी जो है, हिंदी
वो हिंदी भाषा एक अंधविश्वासी भाषा है, पाखंडवादी भाषा है, जिसके माध्यम से आज पूरे हिंदुस्तान को अंधविश्वासी बना दिया, पाखंडवाद बना दिया। हिंदी भाषा ही अंधविश्वासी भाषा है। बड़े षड्यंत्र से ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था इसको जन्म दिया था। अंग्रेज जब आया था तो वो अपनी भाषा में अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ लड़ाई छेड़ा था कि हिंदी भाषा ही खत्म कर दो और अपनी भाषा अंग्रेजी को माध्यम बना करके इस सबको संकीर्ण विचार से ऊपर उठा दो, अंधविश्वास से ऊपर उठा दो और सही जीवन जीने के लिए इसको नॉलेज दो। लेकिन ब्राह्मणवादियों ने नहीं चलने दिया। अपने बच्चे को धूर्तबाजी से हम सबको उल्टा पाठ पढ़ाया, मूलवासियों को, और अपने बाल बच्चों को इंग्लिश का अध्ययन करवाया। आज देखिए क्यों विकसित है। जो अच्छा होगा उसको बुरा कहेगा, जो बुरा होगा उसको अच्छा कहेगा। यही इसका नीति है। तो इसको प्लान को समझना जरूरी है। और जिस दिन इस पर विश्वास करना छोड़ दिए और अपने आत्ममंथन के द्वारा ज्ञान को आगे बढ़ाते रहे और उस रास्ते पर चलते रहे, आपको ऊपर उठने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए उस पर विश्वास ही नहीं कीजिए। समझ गए ना? तो कहने का मतलब यह है, अंधविश्वास एक ऐसी बीमारी है जो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अंधविश्वास और पाखंडवाद एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी वायरस है जो कैंसर से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। अगर विज्ञान ने पोलियो की दवा न खोजी होती, हमारा विज्ञान पोलियो की दवा नहीं खोजी होती, तो इस वक्त में लंगड़े लुल्ले घूमते नजर आते और बोलते कि ये सब भगवान की लीला है। आज भी बोलता है भगवान की लीला है, आज ही बोलता है समाज में। अपाहिज होता हो जाता है, लंगड़ा हो जाता है, लुल्ला हो जाता है, सब क्या कहता है? ये भगवान की देन है। उस समय विज्ञान को नहीं याद भगवान, क्योंकि उसको विरासत दर विरासत अंधविश्वास और पाखंडवाद के दिमागों द्वारा, विचारों द्वारा शोषण किया गया है। उसको मानसिक रूप से संकुचित कर दिया गया है, मानसिक पैरालिसिस उसको मार दिया है, मानसिक पैरालिसिस मार दिया है। इसीलिए उसको समझा नहीं सकते हैं, समझा करके दोहरा नहीं सकते हैं जी। हैं? ये सब भगवान के लीला है ना जी। चांद दिखता है इसीलिए वैज्ञानिक चांद पर गया, चांद दिखता है इसीलिए वैज्ञानिक चांद पर गया। अगर स्वर्ग और नरक भी दिखता तो वैज्ञानिक वहां भी जाते। चांद दिखा तब तो वहां पर जीवन खोजने के लिए वैज्ञानिक गया, लेकिन स्वर्ग और नरक दिखता तो वहां भी चला जाता है। लेकिन अंधरा के हाई कोर्ट देखा करके, बेवकूफ बना करके सब दिन हम सब पर राज किया। ये सब पाखंडियों का बनाया हुआ कुचक्र है, ये सब पाखंडियों का बनाया हुआ कुचक्र है अपना धंधा चलाने के लिए। ये अपना धंधा कैसे चलेगा, मेरा बाल बच्चा, मेरे पति पत्नी, भाई बहन संबंधी कैसे आदर्श को प्राप्त करेगा, जिंदगी का आनंद लेगा, वो ज्ञान छोड़ता है। न कि आप खुश रहिए, आपका बाल बच्चा ऊपर तक उठे, महान बने, ऐसा वो ज्ञान नहीं छोड़ता है। जिस दिन आप धार्मिक ग्रंथों में लिखे किस्से कहानियों को विज्ञान और तर्क की तराजी से तौलना शुरू कर देंगे, आपको उन ग्रंथों के माध्यम से फैलाए गए, जो भी फैलाता है ज्ञान, वो झूठा, पाखंड, अंधविश्वासी बड़ी आसानी से दिखाई देगा कि कैसे हमको सबको शोषण किया। अंधविश्वास एक बीमारी है जो दूध को फेंकवाती है
और गोबर को पूजवाती है ना जी। अनपढ़ होना बुरी बात नहीं है, लेकिन पढ़ा लिखा होकर अंधविश्वासी, पाखंडी और मूर्ख होना ये चिंता की बात है, ये चिंता का विषय है। जिस घर में पिता को शराब का नशा और माता को अंधविश्वास का नशा होता है, वह घर बर्बाद ही होता है, वो बर्बाद होकर के रहेगा। जिस घर में शराबी पिता हो और अंधविश्वासी माता हो, उस घर का सुखी संपन्न देखना ये मूर्खता की पहचान है। समझ गए ना? ये कौन बोला था? संत गाडगे बाबा ने जी। अगर आप अंधविश्वास और पाखंड को छोड़कर समाज को जागरूक करते रहोगे तो एक दिन जरूर हमारा समाज आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से वो गुलामी से मुक्त हो जाएगा। यही हमारे महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उस वक्त महापुरुष को इस ब्रह्मांड में घूमते हुए ऊर्जा बड़ी खुश हो जाएंगे जी, बहुत खुश होगा, उनको श्रद्धांजलि पूर्ण समर्पित होगा। समझ गए ना? शिक्षा में भारत भले ही पीछे हो, शिक्षा में भारत भले ही पीछे हो, पर अंधभक्ति में भारत वर्ल्ड चैंपियन है। शिक्षा में पीछे हो, लेकिन अंधभक्ति में ये वर्ल्ड चैंपियन है ना। मेढक को चाहे सोना पर बैठा दो, सोना के ईंट पर कला न बैठा दो। मेढक को, जिसको बेंग बोला जाता है देहाती भाषा में, फ्रॉग इंग्लिश में ना जी, फ्रॉग है, कितनों सोने की ईंट पर उसको बैठा दो, 2 छलांग वो नाली में मारेगा ही। छलांग उसको नाली में रहने का आदत है, कीचड़ में रहने का, गंदे में रहने का आदत है। वो सोना के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है, क्यों? उसको पैदाइशी है उसी ढंग का। यही हमारे महापुरुषों को सच्ची श्रद्धांजलि दीजिएगा, हैं? क्या यही ना दीजिएगा? वही हाल जो है अंधभक्तों का है। वो सब बात सुन लेगा, उसको माथा से प्रेरणा दे दे करके, उदाहरण दे दे करके समझाइएगा, सोने की ईंट पर बैठा दीजिएगा, लेकिन फिर उसको मिर्गी आ जाएगा। मिर्गी आएगा तो एक बार मारेगा, टाप टाप छोड़ेगा, फिर जाकर के वह पैखाना वाला कुआं में अंधविश्वासी में तैरना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको खाने का आदत है मैला, शुगर के पैदाइशी है, उसको क्या कीजिएगा? क्या है? जिसको हम समझाते समझाते हमारा पुरखों जीवन को समाप्त कर दिया। कितना भी समझा लो, पर वो खाएगा गोबर ही। समझ गए ना? अंधविश्वासी लोग अग्नि को साक्षी मानकर विवाह करते हैं, और ससुराल में देह के खातिर जब वह वधू की पिटाई करता है, वह दहेज वह नहीं देता है ना, देह के खातिर वो पिटाई करता है, हाँ? वो मारता है। तो अंधभक्तों का हाल आगे देखिए ना। पिटाई करता है तो उसे भगवान याद नहीं आता है, तखनी भगवान याद न, भगवान हो बचा दो, भगवान हो बचा दो। मार लाठी से, मार सोटा से बहू के देता है भूत मिर्गी छोड़ा करके दहेज के लिए, हैं? तखनी भगवान नहीं नजर आता है, तखनी क्या नजर आता है? भीमराव अम्बेडकर नजर आता है ना। भीमराव अम्बेडकर का बना हुआ संविधान नजर आता है। संविधान बनल है, आज हम इसको छोड़ा देते हैं, दहेज उत्पीड़न के माध्यम से केस करेंगे तो कहाँ मिलता है उसको? कहाँ मिलता है शरण? वह संविधान बाबा के ही है। तो संविधान बाबा को न मानना चाहिए तो भगवान को मानता है ना जी, है? संविधान नजर आता है। आत्मा एक झूठ है और परमात्मा एक महाझूठ है। ये साला इतना
पागल है जो आत्मा परमात्मा के बीच में पूरे संसार को पीस कर रख दिया। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ये 2 कौड़ी का ब्राह्मण इतना दिमागी कीड़ा है ये कि आत्मा और परमात्मा के चक्की में पूरे संसार को भस्म कर दिया, और खासकर हिंदुस्तान को तो ले ही डूबा। आज भी वही हाल है, हाँ ना। ये दुनिया प्राकृतिक नियमों से चलती है, जान लो। दुनिया जो है वो प्राकृतिक नियम से चलती है, ये प्राकृतिक नियम से चलती है, जिन्हें कोई ईश्वर का बाप भी नहीं बदल सकता है। ईश्वर का बाप भी नहीं बदल सकता है। घूंघट गुलामी का नमूना है। घूंघट जो है वो गुलामी का नमूना है। अगर घूंघट इज्जत होती तो केवल अपनी बहुओं से घूंघट नहीं करवाते, वे अपनी बेटी से भी घूंघट करवाते। पाखंडी बहुजनों को मूर्ख बना करके पाखंड करता है, और बहुजनों को पैदा होने से लेकर के मरने तक उसकी लाशों से भी पैसा कमा लेता है। जन्म से पहले इसो से पैसा कमाना शुरू कर दिया, मरते दम तक, लाश तक उसको कपार छिलवा ही देता है, चूना लगवा ही देता है, अंतिम तक दम घुटवा करके जीएसटी ले लेता है। क्या है? मूर्ख बनाता है। SC ST OBC की बेवकूफी के कारण आज तक उनकी लाशों से भी पैसा कमाता है ब्राह्मण। हैं? हरामखोरों द्वारा फैलाए गए कुछ अंधविश्वास, निर्जीव पत्थर भी ब्राह्मणों को कमा करके देता है। इतना हरामखोर है कि मरा हुआ पत्थर जिसको कोई आवाज नहीं है, कुछ नहीं है, एक जगह रख देगा, झाड़ू पीने के लायक नहीं है, वो पैखाना करने के लायक नहीं है, खाने के लायक नहीं है, वो भी साला अंधभक्त से ठग करके ब्राह्मण को पैसा पहुंचा देता है। बताइए पत्थर में क्या गुण है? लेकिन तुम सब हरामखोर के औलाद को समझाते समझाते महापुरुष चल गए। कै रुपया दिया, श्रद्धांजलि अर्पित करने के काबिल भी नहीं रहा। उससे तो अच्छा पत्थर है जो ब्राह्मण के बहु बेटी को मान सम्मान अस्मिता को गिरने नहीं देता है। क्या ठीक है ना? उसका सिद्धांत, उसका विचार, उसका बीजारोपण ठीक है, और रहेगा भी। तुम्हारे जैसे अंधविश्वास और अंधभक्त पैदा होते रहे इस धरती पर, तो उसको पत्थर भी कमा करके देते रहेगा, वो मलाई खाते रहेगा, आप शुगर वाला मैला चाटते रहिएगा। जी समझ गए ना? एक पर एक अंधविश्वास फैला करके आपको दिमाग को इतना गुलाम बना दिया, इतना गुलाम बना दिया, फिर दोबारा आपका बाल बच्चा भी नहीं होश करेगा। हैं? समझ गए ना? क्या क्या अंधविश्वास फैलाएगा जानते हैं? फलाने दिन का बाल नहीं कटवाना चाहिए, फलाने दिन का बालों में तेल न लगाना चाहिए, फलाने दिन के घर में नहीं जाना चाहिए, फलाने दिन घर वापसी नहीं आना चाहिए, व्रत के दिन पति पत्नी को अलग सोना चाहिए, अपने कन्या दूल्हा ढोरी में ढोरी सटा कर सुतेगा। ये बभना का काम है। दूसरा को अलग कर देगा, अपने दिल में दिल लगाएगा, यही इसका काम है। ये बभना बमनिया जो है सबको खराब कर रख देगा। ही घोरपरास यूनिवर्सिटी का सबको प्रोफेसर बना देगा, भोकन कॉलेज का प्रोफेसर सबको सापट करके छोड़ देगा ना। बिल्ली रास्ता काट दे तो नहीं पास करना है, यात्रा कैंसिल कर दो। क्या है ना जी? बच्चों का नाम खुद नहीं रखना चाहिए, बल्कि किसी हरामखोर को दान दे करके रखना चाहिए, और चढ़ावा देकर उससे ही नाम रखवाना चाहिए। बड़का के नाम राजपूत के नाम सुनते रख देगा बलवीर, रणवीर ना, बड़ा बड़ा VIP नाम। और मूल निवासी को गनौरा, फनौरा, रखौरा, दहौरा, उकैला, भोंकैला, आनर, बानर, मछुआ, मरछवा, हथकटुआ ना, बटेसरा, लटेसरा, कल्टेसरा, इस नाम रखेगा चुन चुन कर।
नाम तो चुन चुन कर रखेगा, जान जाएगा ही जाती है तो वही नाम रखेगा। मनुआ, घनुआ, टुनटुनमा, फुनटुनमा, यही सा नाम रखेगा। जलेबिया देवी, तरपनिया देवी, मरसिया देवी, मनोखिया देवी, कबूतरी देवी, ये सब नाम रखेगा। रखता है ना जी? देखता है जो नहीं रखता है? सब देखना, सब उदाहरण मिलेगा, ये सब मिल जाएगा। समाज में जाओगे ना तो सब मिलेगा ना, यही सब नाम रखेगा। और समाज में ऊंच नीच का भावना पैदा करते रहेगा, अलगाव स्थिति हमेशा पैदा करेगा, फोड़ करके रखेगा। ये समाज नहीं समझा, ये बाजार समझता है। ये 1% ब्राह्मण ये पूरे हिंदुस्तान को ये बाजार समझता है। यह बात जान लीजिए। वो अपना बिजनेस फैलाए हुए है, उसको पत्थर जैसे बेटा बना लेता है, बिना पैदा किए हुए, बिना टाप छोड़े हुए कन्या दुल्हा में बेटा से भी अच्छा बेटा पत्थर को पैदा कर देता है। पत्थर बढ़िया से कमा कमा करके देता है, सब जाकर उसको टेक मारता है। क्या ना करता है? तो इस सबको समझिए, बुझिए। इन हम हराम खोर जो है ये भारी घटिया है, इससे सतर्क हो जाइए। विवाह अथवा दूसरे को कोई भी मुहूर्त खुद नहीं निकालना चाहिए है, बल्कि हराम खोर को खोज कर उसे दान दक्षिणा चढ़वा दे करके उसे निकलवाना चाहिए। है, इन हराम खोरों को खुद अपना भविष्य पता नहीं है, लेकिन ये हराम खोर दान दक्षिणा लेकर दूसरों का भविष्य बताएंगे। ई करवत ई भेतो, ई करवत ई भेतो, है ना जी? चलिए, मैं इसी के साथ अपना विचारों को विराम देता हूँ। फिर मौका मिलेगा तो आप सबों के बीच आएंगे। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय हिंदुस्तान।